Hello friends, my name is प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 एंड मैथ के प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसी सीरीज में हम आगे और भी प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेवेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन होता है? किस समुच्चय में ओनली भौतिक परिवर्तन होता है? तो लोहे का जंग, आइसक्रीम का पिघलना, लोहे में जंग लगना या आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम का जमना या कैंडी का घुलना, ब्रेड का जलना या तेल का उबलना, रोटी का जलना या कापर का संक्षारण। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका लोहे का जंग लगना और जो है आइसक्रीम का पिघलना। ये क्या होगा? आपका भौतिक परिवर्तन होगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैटरपिलर, झिल्ली, रेशम कीट। कैटरपिलर को झिल्ली और रेशम कीट भी कहा जाता है। जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं, ये किस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं? जो कैटरपिलर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन के बने रेशे के प्रोटीन के बने पदार्थ के रेशे का श्रावण करते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन के बने पदार्थ के रेशे का श्रावण करते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव आहार नाल का वह भाग जहाँ वसा का पूर्ण पाचन होता है। जो वसा होता है, फैट होता है, वो पूरी तरह से पाचन होता है कहाँ पे? तो वो पूरी तरह से बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग होता है। तो मूत्र का मार्ग क्या होता है? मूत्र का मार्ग होता है वृक्क यानी कि किडनी, मूत्रनली, मूत्राशय और जो है मूत्र मार्ग। ये आपका किस में दिया हुआ है? किडनी, वृक्क, मूत्रनली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग किस में है? ऑप्शन नंबर 1। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन देखते हैं। यक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब यक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो यक्स का उपयोग जो होता है इससे डिजीज होता है और वाई का उपयोग क्या होता है? इससे उपचार होता है। तो इसमें कौन सा है यक्स और वाई क्या है? इसको बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है होता है यक्स होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो होता है वो डिजीज होता है। क्या होता है? कौन सा डिजीज होता है? वो जो है डाइजेशन सिस्टम उससे जो है सही नहीं होता है, उससे डाइजेशन सिस्टम में आपको प्रॉब्लम होती है। और जो है हाइड्रोक्लोरिक इसमें भी नहीं दिया तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें दिया हुआ है थर्ड में और फर्स्ट में। ठीक है, और जो है वाई क्या होता है? वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। वाई क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बिकॉज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो डाइजेशन में जब डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जब एसिडिटी होती है तो उसके उपचार के लिए जो है लाभदायक होता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? दही बनाने में क्या होता है? बैक्टीरिया का यूज होता है। डबल रोटी पकाने में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ईस्ट का यूज होता है। ठीक है, गन्ने की रस के किण्वन में इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है और नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। किसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है? तो डबल रोटी पकाने में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, इसमें ईस्ट का उपयोग होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट?
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इसमें से जो ये चारों दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है एक भिन्न है, ठीक है। तो वनो उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन या संरक्षण। वनो उन्मूलन क्या होता है? जब वनों की कटाई की जाती है तो क्या होता है? वो वनो उन्मूलन होता है। मरुस्थलीकरण भी इसी में आता है, क्योंकि और अपरदन भी, ये तीनों जो है ये तीनों वनों को नष्ट करने में काम करते हैं। और जो होता है ये संरक्षण, इसे संरक्षण जो होता है इसको जो है वनों को सेव करने में वर्क करता है। तो ये तीन जो है इसको नष्ट करेंगे फॉरेस्ट को, एंड संरक्षण जो है, कंजर्वेशन जो है उसको कंजर्व करेगा, उसका संरक्षण देगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ही ये तीनों से अलग है, ये तीनों एक है और ये अलग है। तो इसमें भिन्न पूछा है, भिन्न आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन जो होता है एक केमिकल चेंज है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीकरण जो होता है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। सो आपका नहीं पूछा है तो नहीं में आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 65 है, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम इसमें बताना है, पहले छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ठीक है। पहले सबसे छोटा होगा, जैसे आपका वो होता है, नंबर होता है, काउंटिंग होता है 1 2 3, उसी टाइप से आरोही क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले क्या आ जाता है? मृत्तिका आता है, सबसे पहले मृत्तिका आता है। इसके बाद क्या आता है? गात आता है, गात आता है। इसके बाद रेत आता है, फिर बजरी आता है, फिर क्या आता है? चट्टान आता है। तो ये जो है ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, मृत्तिका, गात, रेत, बजरी और चट्टान, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली में क्लोम गिल का कार्य क्या होता है? मछली में क्लोम गिल का कार्य जो होता है वो जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। क्या कार्य होता है इसमें? जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन को का जो है अवशोषित करना, इसका वर्क होता है, ठीक है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यदि संयोजक तार नहीं है तो किसका उपयोग किया जाता है? ब्लेड का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसके दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 किलोमीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उसके और दर्पण के बीच के प्रतिबिंब की दूरी बताना है, ठीक है। सो मान लीजिए ये यहाँ पे दर्पण है आपका, ठीक है, और ये यहाँ पे मंजुला है, इसकी दूरी क्या है? दर्पण से मंजुला की दूरी कितना है? 5 मीटर है। अब ये क्या करती है, उसकी वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तो यहाँ पे आ जाएगी मंजुला आ जाएगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मीटर यहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। अब क्या है उसके और दर्पण के बीच की, अब जो होगा मंजुला यहाँ पे है, तो उसका जो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसके पीछे बनेगा। पीछे कितना बनेगा? जितने पे मंजुला होगी उसी पे इसका उतने पे ही इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो कितने मीटर पे बनेगा? 4 मीटर पे बनेगा। सो ये क्या हो जाएगा? ये उसका प्रतिबिंब हो जाएगा और ये मंजुला हो जाएगी। मंजुला और प्रतिबिंब के बीच में कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितने का डिस्टेंस हो जाएगा? 8 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में 8 मीटर दिया हुआ है। 30 दोलन 3 सेकंड में करता है, तो एक दोलन कितने सेकंड में करेगा? 30 दोलन 3 सेकंड में करता है, तो एक दोलन 3/30 कितना आ जाएगा? जो है ये 0.1, ठीक है। 0.1 इसका क्या आ जाएगा? इसका आवर्तकाल आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। 0.1 टाइम पीरियड आ जाएगा। 0.1 टाइम पीरियड जो है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। अब इसको देखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या है? आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपका? टाइम पीरियड कितना है? 0.1 टाइम पीरियड आपका आया था ना, 0.1। अब इसके 0 ये दशमलव हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? आप
यहाँ ऊपर 0 बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 हर्ट। और जो है फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते पिंड का घर्षण आकृति पर निर्भर करता है। सो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सो फ्रेंड्स आज यहीं तक, और जो है कल नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस टाइप से आपका 2019 का दिसंबर का पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और जो है अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।